साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। में बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना, और आज हम बात कर रहे हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में, जिनका आज जन्मदिन है। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं। मैं बिरसा मुंडा जी की जो पूरा जीवनी है वो आपको बताने वाला हूँ। उनके काम क्या थे, उन्होंने क्या क्या किया देश के लिए, और ख़ास तौर से आदिवासी जनजातीय समुदाय आज उनको एक भगवान के रूप में देखता है। और उसके बाद मैं अब आपको सारी उनके पूरी जीवनी जो बताने वाला हूँ। बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875, 9 जून 1900, एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता कार्यकर्ता और लोक नायक थे जो मुंडा जनजाति से थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी के अंत में ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी, अब झारखंड में उठे एक आदिवासी धार्मिक सहस्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वे भारतीय स्वतंत्रता और आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। विद्रोह मुख्य रूप से खूंटी, तमार, सरवाड़ा और बांध गांव के मुंडा बेल्ट में केंद्रित था। बिरसा ने अपने शिक्षक जयपाल नाग के मार्गदर्शन में सालगा में अपनी शिक्षा प्राप्त की। बाद में बिरसा ने जर्मन मिशन स्कूल में शामिल होने के लिए एक ईसाई धर्म अपना लिया, लेकिन जल्द ही यह पता चलने के बाद कि अंग्रेज शिक्षा के माध्यम से आदिवासियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने का लक्ष्य बना रहे हैं, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। ये विश्वसनीय स्रोत नहीं है, अविश्वसनीय स्रोत हैं, ऐसा कहा जाता है। स्कूल छोड़ने के बाद बिरसा मुंडा ने बिरसाइत नामक एक धर्म की स्थापना की। मुंडा समुदाय के सदस्य जल्द ही उनके उस धर्म में शामिल होने लगे, जो बदले में ब्रिटिश गतिविधियों के लिए एक चुनौती बन गया। बिरसाइत ने खुले तौर पर घोषणा की कि असली दुश्मन अंग्रेज थे, न कि ईसाई मुंडा। मुंडा विद्रोह का कारण औपनिवेशिक और स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुचित भूमि हड़पने की प्रथाएं थीं, जिन्होंने आदिवासी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर दिया। बिरसा मुंडा को ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों को चुनौती देने और मुंडा और उरांव समुदाय के साथ धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जाना जाता है। उनका चित्र, बिरसा मुंडा जी का चित्र अभी भारतीय संसद संग्रहालय में भी लगा हुआ है। उनका प्रारंभिक जीवन 1875-1886, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को बंगाल के प्रेसिडेंसी के रांची जिले के उलीहातू गांव में हुआ था, जो अब झारखंड के खूंटी जिले में है। कुछ स्रोतों का दावा है कि उनका जन्म 18 जुलाई 1872 को हुआ था, न कि 1875 में, और इसलिए उस समय प्रचलित मुंडा प्रथा के अनुसार उनका नाम उस दिन के नाम पर रखा गया। लोक गीतों में लोकप्रिय भ्रम को दर्शाया गया है और उलीहातू या चालकद को उनके जन्म स्थान के रूप में संदर्भित किया गया है। उलीहातू बिरसा के पिता सुगना मुंडा का जन्म स्थान था। उलीहातू का दावा गांव में रहने वाली बिरसा के बड़े भाई कोमता मुंडा पर आधारित है, जहां उनका घर अभी भी मौजूद है, हालांकि जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, खत्म होने की स्थिति में है। बिरसा के माता पिता कारमी हातू और छोटे भाई पसना मुंडा उल्हातू छोड़कर बिरबांकी के पास कुरुबंदा चले गए, मजदूर साझेदारी या फसल साझेदार रैयत के रूप में रोजगार की तलाश में। कुरुबंदा में बिरसा के बड़े भाई कोमता और उनकी बहन दासकिर का जन्म हुआ। वहां से परिवार बंबा चला गया, जहां बिरसा की बड़ी बहन चंपा का जन्म हुआ। बिरसा के शुरुआती साल अपने माता पिता के साथ
चलकड़ में बीते। उनका शुरुआती जीवन एक औसत मुंडा बच्चे से बहुत अलग नहीं हो सकता था। लोक कथाओं में उनके अपने दोस्तों के साथ रेत और धूल में लौटने और खेलने और बड़े होने पर उनके मजबूत और सुंदर दिखने का उल्लेख है। वह बोहोंडा के जंगलों में भेड़ चराते थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने बांसुरी बजाने में रुचि थी, जिसमें वो एक विशेषज्ञ बन गए। वे अपने हाथ में कद्दू से बने एक तार वाले वाद्य यंत्र तुल्ला, जिसको वहाँ तुल्ला बोला जाता है, और कमर में बांसुरी बांधकर घूमते थे। उनके बचपन के रोमांचक पल अखाड़े गांव के कुश्ती के मैदान में बीते। हालांकि उनके एक आदर्श समकालीन और जो उनके साथ बाहर जाता था, उन्होंने अजीबोगरीब बातें करते सुना। गरीबी से प्रेरित होकर बिरसा को उनके मामा के गांव एबूती ले जाया गया। उनके सबसे बड़े भाई कोमता मुंडा, जो 10 वर्ष के थे, कुंडी बार टोली गए, एक मुंडा की सेवा में शामिल हुए, शादी की और 8 साल तक वहाँ रहे और अपने पिता और छोटे भाई के साथ चलकड़ में रहने लगे। बिरसा अयुभूति में 2 साल तक रहे। वह सालगा में जयपाल नाग द्वारा संचालित स्कूल में गए। वह अपनी माँ की छोटी बहन जॉनी के साथ, जो उनसे शादी के बाद बहुत प्यार करती थी, अपने नए घर खटंगा गए। वह एक ईसाई मिशनरी के संपर्क में आए। बिरसा ने जल्द ही ईसाई मिशनरियों को चुनौती देना शुरू कर दिया और मुंडा और उराव समुदायों के साथ धर्मांतरण गतिविधियों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। चूंकि बिरसा पढ़ाई में तेज थे, इसलिए जयपाल नाग ने उन्हें जर्मन मिशन स्कूल में शामिल होने की सिफारिश की और बिरसा ने ईसाई धर्म अपना लिया और उनका नाम बदलकर बिरसा डेविड रखा गया, जो बाद में बिरसा दाऊद हो गया। कुछ वर्षों तक अध्ययन करने के बाद उन्होंने जर्मन मिशनरी स्कूल छोड़ दिया। प्रारंभिक काल 1886, 1894, 1886 से 1990 तक चाईबासा में बिरसा की भारी यात्रा उनके जीवन का प्रारंभिक काल थी। इस अवधि में जर्मन और रोमन कैथोलिक ईसाई आंदोलन की झलकियां हैं। स्वतंत्रता संग्राम के आदर्श सुगना मुंडा ने अपने बेटे को स्कूल छुड़वा दिया। 1890 में चाईबासा छोड़ने के तुरंत बाद सासा और उनके परिवार ने जर्मन स्कूल के मठाधीशों को छोड़ दिया, ईसाइयों को छोड़ दिया और अपने मूल पारंपरिक जनजातीय धार्मिक प्रणाली में वापस आ गए। बिरसा मुंडा की मूर्ति से उन्होंने सरदार आंदोलन के आख्यान गेर बेरा को छोड़ दिया। उन्होंने पोरहाट क्षेत्र में गिदोन और पीरिंग के नेतृत्व में संरक्षित वनों में मुंडाओं के पारंपरिक अधिकारों पर कब्जा कर लिया, जो कि प्रचलित असंतोष से उपजी आंदोलन में भाग लिया। 1893-94 के दौरान सरकार के स्वामित्व वाली सभी बंजर भूमि को भारतीय वन अधिनियम 7 1882 के अंतर्गत संरक्षित वनों में बदल दिया गया। लोहरदगा की तरह पश्चिमी सिंहभूम में भी वन विहार अभियान शुरू किया गया और वनवासी कॉलोनी के अधिकारों को निर्धारित करने के उपाय किए गए। समूह में अजाब के खंडों का निर्माण किया गया, जिसमें गांव की भूमि और समुच्चय के लिए पूरे समुदाय के लिए उपयुक्त खेती बंजर भूमि शामिल थी। 1894 में बिरसा एक मजबूत युवा, चतुर
और बुद्धिमान बन गए और उसने बारिश से क्षतिग्रस्त गेरबेरा को डोमबाड़ी तालाब की गोद में ले लिया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के समवारा गांव की यात्रा के दौरान उन्होंने एक खास दोस्त से मुलाकात हुई। उनके माता पिता ने दोस्ती और शादी के बारे में अपनी बात बताई। बाद में जेल से बाहर आने पर उन्होंने उसे अपनी प्रीति वफादारी नहीं दी और उसे छोड़ दिया। एक और महिला जिसने अपनी सेवा में चालक किया वह मैथियस मुंडा की बहन थी। जेल से होते हुए रिहा होने पर कोसर के मथुरा मुंडा की बेटी, जिसे काली मुंडा ने रखा था, और जयरू के जग मुंडा की पत्नी ने बिरसा की पत्नियां बन गईं, पर जोर दिया। उन्होंने उन्हें डांटा और जग मुंडा की पत्नी को उनके पति के पास भेज दिया। बिरसा के साथ रहने वाली एक और प्रसिद्ध महिला बुरंडी की साली थी। बिरसा ने अपने जीवन के अंतिम चरण में एक पत्नीत्व पर जोर दिया। बिरसा किसानों के सबसे पुराने सिद्धांत तबके से उठे और रैयत में, जिसमें उनके नाम के विपरीत मुंडारी खुंडकट्टी प्रणाली में बहुत कम अधिकार प्राप्त थे, जबकि सभी संस्थापक राजवंश के सदस्यों के एकाधिकार में थे। रैयत फसल साजे डॉन से बेहतर नहीं थी। बिरसा के अनुभव में एक युवा लड़के के रूप में रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से उन्हें कृषि, प्रशन और वन मामलों में नील मिला। वह निष्क्रिय दर्शक नहीं थे, बल्कि अन्यत्र चल रहे आंदोलन में एक सक्रिय। बिरसा को पारंपरिक आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाता है, जो ब्रिटिश ईसाई मिशनरी कार्यों से सबसे अधिक नकारात्मक रूप से प्रभावित थी। उनके संप्रदाय के कई आदिवासी पहले ही ईसाई धर्म अपना चुके थे। उन्होंने चर्च और कर लगाने और धर्म परिवर्तन जैसी उसकी प्रथाओं का विरोध और आलोचना की। कहा जाता है कि 1895 में बिरसा को एक सर्वोच्च ईश्वर का दर्शन हुआ था। वह खुद एक उपदेशक और अपने पारंपरिक आदिवासी धर्म के प्रतिनिधि बन गए और जल्द ही उन्होंने एक आरोग्यदाता, चमत्कारी और उपदेशक के रूप में ख्याति अर्जित कर ली। मुंडा, उरांव और खारिया लोग उनसे मिलने और अपनी बीमारियों से ठीक होने के लिए चलकाड़ आते थे। बरवारी और चचेरी तक की उरांव और मुंडा आबादी बिरसा के प्रति आश्वस्त हो गई। समकालीन और बाद के लोकगीत बिरसा के अपने लोगों पर जबरदस्त प्रभाव, उनके आगमन पर उनकी खुशी और उम्मीदों को याद करते हैं। धरती आबा का नाम है, हर किसी की जुबान पर था। बिरसा मुंडा ने आदिवासी लोगों को उनकी मूल पारंपरिक आदिवासी धार्मिक प्रणाली का पालन करने की सलाह देना शुरू कर दिया। उनकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर वे जनजातीय लोगों के लिए एक संत बन गए और लोग उनका आशीर्वाद लेने आने लगे। आदिवासी आंदोलन बिरसा मुंडा का नारा ब्रिटिश राज को धमकी देता था। अबुआ राज अते जाना, हमारा राज टुंडू जाना, रानी का राज समाप्त हो और हमारा राज स्थापित हो, ये नारा बिरसा मुंडा जी ने देना शुरू किया। झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के इलाकों में आज भी उन्हें याद किया जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था ने आदिवासी कृषि व्यवस्था को सामंती राज्य में बदलने की प्रक्रिया को तेज कर दिया। चूंकि आदिवासी अपनी आदिम तकनीक से अधिशेष पैदा नहीं कर सकते थे, इसलिए छोटा नागपुर के प्रमुखों ने गैर आदिवासी किसानों को
जमीन पर बसने और खेती करने के लिए आमंत्रित किया। इससे आदिवासियों के पास मौजूद जमीनें अलग थलग पड़ गईं। ठेकेदारों का नया वर्ग अधिक लालची किस्म का था और अपनी संपत्ति का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उत्सुक था। 1856 में जागीरें लगभग 600 थीं और उनके पास एक गांव से लेकर 150 गांव तक थे, लेकिन 1874 तक पुराने मुंडा या उरांव सरदारों का अधिकार लगभग पूरी तरह से किसानों के अधिकार से खत्म हो चुका था, जिसे जमींदारों ने शुरू किया था। कुछ गांवों में उन्होंने अपने मालिकाना हक पूरी तरह से खो दिए थे और खेत मजदूरों की स्थिति में आ गए थे। कृषि विघटन और संस्कृति परिवर्तन की दोहरी चुनौतियों का सामना करते हुए बिरसा ने मुंडा के साथ मिलकर अपने नेतृत्व में विद्रोह और बगावत की एक श्रृंखला के माध्यम से जवाब दिया। 1895 में तमार के चलकाड़ गांव में बिरसा मुंडा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया। अपने साथी आदिवासियों से केवल एक ईश्वर की पूजा करने और बोंगा की पूजा छोड़ने के लिए कहा। मुंडा ने खुद को एक पैगंबर घोषित किया जो अपने लोगों के खोए हुए राज को वापस पाने के लिए आया था। उन्होंने कहा कि रानी विक्टोरिया का शासन खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है। उन्होंने रैयतों, किराएदार किसानों को कोई लगान न देने का आदेश दिया। मुंडा उन्हें धरती के पिता यानी धरती के पिता कहते थे। बिरसा मुंडा को पकड़कर रांची ले जाया गया। एक अफवाह के कारण जो लोग बिरसा का अनुसरण नहीं करेंगे उनका नरसंहार किया जाएगा। बिरसा को 24 अगस्त 1895 को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 साल की सजा सुनाई गई। 28 जनवरी 1898 को जेल से रिहा होने के बाद वे अपने अनुयायियों के साथ रिकॉर्ड इकट्ठा करने और मंदिर के साथ नस्लीय संबंध फिर से स्थापित करने के लिए चुटिया गए। उन्होंने कहा कि मंदिर कोल का है। ईसाई मिशनरी बिरसा और उनके अनुयायियों को गिरफ्तार करना चाहते थे, जो धर्मांतरण करने की उनकी क्षमता को खतरे में डाल रहे थे। बिरसा 2 साल तक भूमिगत रहे, लेकिन कई गुप्त बैठकों में भाग लेते रहे। ऐसा कहा जाता है कि 1899 के क्रिसमस के आसपास लगभग 7000 पुरुष और महिलाएं ऊल गुलान महान उथल पतल, ऊल गुलान का मतलब है महान उथल पतल की शुरुआत करने के लिए एकत्र हुए थे, जो जल्द ही खुंटी, तमाड़, बसिया और रांची तक फैल गया। मरहू में एंग्लिकन मिशन और सरवाड़ा में रोमन कैथोलिक मिशन मुख्य लक्ष्य थे। बिरसाइयों ने खुलेआम घोषणा की, असली दुश्मन अंग्रेज हैं न कि ईसाई मुंडा, और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ निर्णायक युद्ध का ऐलान कर दिया, आह्वान किया। उन्होंने कथित तौर पर ठेकेदारों और जागीरदारों और राजाओं और हकीमों और ईसाइयों की हत्या का आग्रह किया और वादा किया कि बंदूकें और गोलियां पानी में बदल जाएंगी। 2 साल तक उन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादार जगहों पर हमला किया। 1899 की क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा के अनुयायियों ने रांची और सिंहभूम में चर्चों को जलाने की कोशिश की। 5 जनवरी 1990 को बिरसा के अनुयायियों ने एतकेडी में 2 पुलिस कांस्टेबलों को मार डाला। 7 जनवरी को उन्होंने
खुंटी पुलिस स्टेशन पर हमला किया, जिसमें एक कांस्टेबल की हत्या कर दी गई और स्थानीय दुकानदारों के घरों को तहस नहस कर दिया गया। स्थानीय आयुक्त ए फोबेस और डिप्टी कमिश्नर एच सी स्ट्रेटफील्ड बढ़ते विद्रोह को दबाने के लिए 150 लोगों की सेना के साथ खुंटी पहुंचे। औपनिवेशिक प्रशासन ने बिरसा के लिए 500 रुपये का इनाम रखा। फोर्ब्स और स्ट्रेटफील्ड की कमान के तहत सैनिकों ने डमरी हिल पर मुंडा के गुरिल्लाओं पर हमला किया और उन्हें हरा दिया। हालांकि मुंडा खुद सिंहभूम पहाड़ियों में भाग गए। उन्हें 3 फरवरी 1900 चक्रधरपुर के जामकोपाई जंगल में गिरफ्तार किया गया था। डिप्टी कमिश्नर रांची के अनुसार पत्र के अनुसार 15 विभिन्न आपराधिक मामलों में 460 आदिवासियों को आरोपी बनाया गया था, जिनमें से 63 को दोषी ठहराया गया था, 1 को मौत की सजा और 39 को आजीवन निर्वासन और 23 को 14 साल तक की कैद की सजा सुनाई गई थी। 6 मौतें हुई, जिनमें ट्रायल के दौरान जेल में बिरसा मुंडा की मौत भी थी शामिल थी, यानी कि जेल में ही उनको मार दिया गया। 9 जून यार फिर बंद 9 जून देखिए दोबारा बंद करो, 9 जून तक हो गया। उनकी मृत्यु के बाद आंदोलन फीका पड़ गया। 1908 में औपनिवेशिक सरकार ने छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT पेश किया, जो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों को हस्तांतरित करने पर रोक लगाता है। 10 नवंबर 2021 को आयोजित एक बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदिवासी स्वतंत्रता कार्य के योगदान को याद करने के लिए 15 नवंबर बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने के लिए मतदान किया। उनकी जयंती आज भी कर्नाटक के मैसूर और कोडागू जिलों में आदिवासी लोगों द्वारा मनाई जाती है। आधिकारिक उत्सव झारखंड की राजधानी रांची के कोकर मोहल्ले में उनकी समाधि स्थल पर होता है। परंपरा आज उनके नाम पर कई संगठन, निकाय और संरचनाएं हैं, जिनमें बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सिंदरी, बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम राउरकेला दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, बिरसा मुंडा वनवासी छात्रावास कानपुर, सिद्धो कानू बिरसा विश्वविद्यालय पुरुलिया, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय शामिल है। बिहार रेजिमेंट का युद्ध नारा बिरसा मुंडा की जय, बिरसा मुंडा की जय। उल गुलान की प्रतिमा झारखंड में बिरसा मुंडा की प्रस्तावित 150 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे क्षेत्र के घरों से एकत्र किए गए पत्थरों से बनाया गया। रांची में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ का वार्षिक कॉलेज उत्सव उल गुलान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित है। क्रम के निर्देशक गोपी नैनार बिरसा मुंडा के जीवन पर तमिल में एक फिल्म का निर्देशन करने के लिए तैयार हैं। प्रसिद्ध तमिल निर्देशक और जाति विरोधी कार्यकर्ता पार रंजीत एक हिंदी फिल्म का निर्देशन करेंगे, जो बिरसा मुंडा के जीवन पर आधारित होगी। तो साथियों, अभी जो मैंने आपको उनकी पूरी जीवनी को, बिरसा मुंडा जी की जीवनी को बताया, और मैं उनसे पुनः उनको नमन करता हूँ कि उनके इतने संघर्ष और अपना जीवन कुर्बान उन्होंने देश के लिए और अपनी संस्कृति के लिए और ऐसे समाज के लिए दिया, आदिवासी जनजातीय समाज के लिए, जो बहुत ही एक मतलब महान कार्य
फिर ही इस तरह के लोग आपको देश के अंदर या समाज के अंदर मिलेंगे। लेकिन अगर हम इसको दूसरे रूप में देखें, आज जिस तरह से जो सरकार है, मनुवादी सरकार, एक तरफ उनके नाम पे इंस्टीट्यूट या इस तरह के कुछ इस्टेब्लिश किए गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखेंगे तो यही मनुवादी सरकार आज सबसे ज़्यादा शोषण आदिवासी जनजातियाँ, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटी के साथ कर रही है। इसलिए आपको भी सावधान रहने की ज़रूरत है कि हम इस तरह की जो जातिवादी मानसिकता के सरकार जो फैसले ले रही है, जो इस समाज को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके खिलाफ आप लोग भी जागरूक रहें। और इस तरह की कोई भी घटना या इस तरह का कोई भी अगर आपको कुछ दिखे तो आप हमारे चैनल पर नंबर दिए हुए हैं, आप हमें उस पर ज़रूर मैसेज करें या कॉल पर बात करें। हम इस तरह की कहानियाँ, इस तरह की स्टोरी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। हो सके तो आप हमारे चैनल को एक आर्थिक सहयोग भी करें, क्योंकि बड़ा स्टूडियो है, उसको चलाने का एक बड़ा खर्चा हमें अपने समाज को मजबूत करने के लिए, अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ाने के लिए करना पड़ता है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आप हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि हमें इस तरह के कामों के लिए एक साहस और मजबूती मिले और हम इसको अच्छे से करते रहें। हमारे चैनल कॉन्स्टिट्यूशन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।